अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। नए आने वाले व्यूवर्स को वेलकम कहती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आज बात करते हैं एक कॉमन डिज़ीज़ के हवाले से जो मोस्टली बच्चों में देखने में आती है, लेकिन हो तो ये किसी भी उम्र में सकती है। हम बात करेंगे रिंगवॉर्म के हवाले से। रिंगवॉर्म जिसे धद्दरी भी बोला जाता है। जी हाँ, रिंगवॉर्म एक कॉमन स्किन इन्फेक्शन है और ये एक फंगस की वजह से होती है। इसे रिंगवॉर्म क्यों कहा जाता है? बिकॉज़ इसके ऊपर जो शेप बनती है स्किन की डिस्टर्बेंस होने के बाद, तो वो रिंग लाइक शेप होती है। बिल्कुल ऐसे लगता है सर्कल्स से बन गए हैं और ये देखने में रेड होता है और इची होता है, उसमें ख़ारिश भी होती है और इसके किनारों पे एक उभार सा भी बन जाता है। ये किसी को भी हो सकती है। रिंगवॉर्म को रिंगवॉर्म तो कहा जाता है, लेकिन इसका वॉर्म से दूर दूर तक कोई वास्ता, कोई ताल्लुक़ नहीं होता, यानी वॉर्म्स का नहीं है इससे ताल्लुक़, बल्कि ये एक स्किन अफेक्शन है और स्किन पर मौजूद जो फंजाई होती है उससे ये हो जाती है। यूजुअली जो स्किन डेड स्किन होती है उसमें जो टिश्यूज़ होते हैं, यानी हेयर के, नेल्स के, इन पर ये मौजूद होता है फंजाई या फंगस, और स्कैल्प पे भी ये हो सकता है। तो ये इसी वजह से हो जाया करता है। समटाइम्स ये बिटवीन द टोज़ होता है, यानी पाँव की उंगलियों के दरमियान में हो जाता है और इसको एथलीट फुट कहा जाता है। इसी तरह कभी ये सर की जो जिल्द होती है, स्कैल्प जिसे कहा जाता है, उसके ऊपर हो जाता है, या फिर ग्रोइन्स के दरमियान में हो जाता है, तो इसे जॉक इच भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं इसकी सिम्टम्स के हवाले से कि कैसे आप डायग्नोस कर सकते हैं कि ये रिंगवॉर्म है। रिंगवॉर्म यूजुअली रेड स्केली पैच होता है, यानी रेड कलर का होता है, सुर्ख रंगत होती है उसकी, स्केली होता है जैसे कि छिलके से उतर रहे हों, और पैचेस बन जाते हैं, यानी एक खसूसी डब्बा नुमासी इच होती है, ख़ारिश होती है जो बन जाती है, और बम्प बन जाता है, उसमें उभार होता है यानी, और ये एक रिंग होता है जो सर्कुलर बन जाता है, सर्कल शक्ल का होता है, बिल्कुल जैसे गोल दायरे की शक्ल में। और इस पैच के जो कॉर्नर्स होते हैं वो स्लाइटली रेज्ड होते हैं, यानी उभरे हुए होते हैं। यूँ कह लीजिए कि इसके मार्जिन्स बने होते हैं, और अगर टच किया जाए तो ये टेंडर होता है, सोर होता है, यानी इसमें दुखन भी होती है। रिंगवॉर्म इज़ कंटेजियस, बहुत ज़्यादा, यानी कंटेजियस है, एक से दूसरे को लगने का इसका जो है वो डेंजर भी रहता है। बात कर लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के हवाले से। तो रिस्क फैक्टर्स में ये होता है कि फ्रॉम अनदर पर्सन, यानी किसी दूसरे पर्सन से ये हो सकती है। इसी तरह पेट्स से हो सकती है, किसी जो आपने घर में पेट्स रखे होते हैं, पालतू जानवर वगैरह, परिंदे रखे होते हैं, इनसे भी समटाइम ये प्रॉब्लम हो जाया करती है। और बाय टचिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे फंगस हो और उसको टच किया गया हो, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। समटाइम ये सॉइल से भी हो जाता है, यानी मिट्टी वगैरह से, डस्ट से, और जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं उनको भी होने के इसके चांसेस होते हैं। इसके अलावा अनहाइजेनिक कंडीशंस की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में इसका जो इलाज है वो एंटी फंगल क्रीम्स और लोशंस यूज़ करवाए जाते हैं। इसके अलावा क्लोट्रीमाज़ोल और लोट्रीमाइन यूज़ करवाई जाती है। फिर ये कि रिंगवॉर्म की वजह से समटाइम क्या होता है, रिंगवॉर्म की वजह से कि हेयर लॉस हो जाता है, पूरे सर के बाल जो हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, या डैंड्रफ बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो हमारी होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में इसकी बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन्स मौजूद हैं जो इस टेंडेंसी को भी ठीक करती हैं, और ये एक सॉरिक टेंडेंसी है, इसको कट ऑफ करके फिर क्योर की तरफ ले जाती हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है जिनका मैं आपसे शेयर करूँगी। CPI इज़ द टॉप रेमेडी के रिमार्केबल है ये रिंगवॉर्म के हवाले से। टेलोरियम के मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे, रियली में ये बहुत इफ़ेक्टिव है। 30 में TDS जब इस्तेमाल करते हैं तब भी बहुत फ़ायदा देती है, और अगर हम इसे 200 में यूज़ करते हैं तो भी इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स देखने में आते हैं। सल्फ़र आपको पता है कि इच के और स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करती है, तो उसमें भी ये काम आती है सल्फ़र। जहाँ इचिंग हो, जहाँ पर इरिटेशन हो और उसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा हो, तो बहुत अच्छा काम करती है।
इसके साथ ही साथ रस्टॉक्स हमारी बहुत अच्छी मेडिसन है, जहाँ पर रेड पैचेस होते हैं स्किन पे, तो रस्टॉक्स अच्छा वहाँ काम करती है और स्किन के लिए बहुत अच्छी है। सोराइनम बहुत अच्छी मेडिसन है। आर्सेनिक हमारी मेडिसन है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसन है जो यूज़ की जाती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड सिम्टम। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में अपने करीबी डॉक्टर से रुजू कीजिए और सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।